ये डायग्राम जमीन और एक बॉल के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को दिखाती है। बॉल का मास m है और जमीन का मास me है। जमीन का रेडियस re है, जो कि बॉल और जमीन के सेंटर के दरमियान का फासला है। बॉल पर नीचे की तरफ लगने वाली ताकत W है, जो उसका वेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस। m का मतलब है बॉल का मास, me मतलब जमीन का मास, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, re जमीन का रेडियस है। ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है F इक्वल्स g मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय me डिवाइडेड बाय re²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को जाहिर करता है। अब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। पहले हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 F इक्वल्स W इक्वल्स mg। फिर हम इसे कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला के साथ mg इक्वल्स g मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय me डिवाइडेड बाय re²। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो इक्वेशन नंबर 2 होगी me इक्वल्स g मल्टीप्लाइड बाय re² डिवाइडेड बाय g। अब हम कुछ कांस्टेंट्स का जिक्र करते हैं। g इक्वल्स 10 न्यूटन्स पर किलोग्राम, re इक्वल्स 6.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स, g equals 6.673 multiplied by 10 to the power of -11 Newton meter square per kilogram square। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। me equals 10 multiplied by whole square of 6.38 multiplied by 10 to the power of 6 divided by 6.673 multiplied by 10 to the power of -11। इसका फाइनल रिजल्ट है me equals 6.0 multiplied by 10 to the power of 24 kilograms। इसका मतलब है जमीन का मास है 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 24 किलोग्राम्स।